Namaskar. Welcome again नमस्कार। to my show, An Aspiration, the discussion on the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. And today I have with me Guru Pandit Chantash Maharaj ji. Uh, yes, as a guru, he has traveled a lot, and he used to be the one of the guru of ICCR. Through ICCR, he was there for several years in different countries, and now he is in Kolkata. But he has an immense contribution to the field of Kathak because he produced so many students who have taken Kathak as their career, and they are like working in all over the globe. So now, Santosh da, pranam. आ, हाँ, नमस्कार, नमस्कार। आपका जो जर्नी गॉड ब्लेस वो यू। एक मतलब वो कैसा था? मतलब आपका परिवार में जो हमें पता है कि एक म्यूजिकल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, पर उसके अलावा आपका शिक्षा कैसा शुरू हुआ उसके बारे में अगर 5 साल उम्र में गुरुजी के पास हम गए हम्म और उनके पास गए, पंडित रामनारायण मिश्र जी के पास। मेरे पिताजी, माताजी सब लेके गए थे और उनके पास जाके शुरू किए। गंडा-उंडा बांध के जैसे होते हैं, तो उस ज़माने में जैसे शागिर्द करना है तो गुरु को, तो गुरुजी बहुत बड़े-बड़े कलाकार लोग हमारे गुरुजी के घर में जाते थे। उस्ताद आफाक हुसैन खां साहब थे, बल्लू खां साहब थे और भी बहुत सारे कलाकार थे। अर्जुन मिश्रा, बचनलाल मिश्रा जी सब थे। उनके सामने गंडा-वंडा बंधाया और फिर हमने शुरू किया गुरुजी से। 8 साल सीखा और उस दौरान मैंने परीक्षा भी दी, प्रभाकर बीए मतलब 6th ईयर वगैरह। तो उसके बाद जब गुरुजी गुजर गए तब हम बॉम्बे गए और कथक क्वीन सितारा देवी, उनसे मैंने थोड़ा जो भी मुझे मिला सेवा करके। तो वो जर्नी कैसा था जो मतलब गुरु रामनारायण मिश्र जी से आप जब सीतारा देवी जी के पास गए, तो वहाँ आपको मतलब कितना साल लगा वहाँ मतलब एडजस्ट होने में, ये सब अगर थोड़ा सा अगर हाँ जी, वो वहाँ पे जब हम गए तो वो दीदी उन दिनों एक्चुअली बॉम्बे में नहीं थे, अमेरिका गए हुए थे। टॉनी उस्ताद जाकिर भाई साहब के जो बीबी है टॉनी, वो दीदी के स्टूडेंट है, उन्होंने बुलाया था। तो दीदी अमेरिका गई हुई थी, तो मैंने इंतजार किया। फिर आए तो उनके पास हम गए तो बोले कि हाँ, हम तुमको जानते हैं, तुम रामनारायण भैया के स्टूडेंट हो, मतलब हमारे गुरुजी के गुरु बहन है। मैंने कहा जी दीदी, मैंने तो आपको कई बार देखा कलकत्ता में प्रोग्राम में आते हुए। बोले जी जी, किस लिए? सीखने आए हो? रहने का जगह है? मैंने कहा जी जगह तो कोई कुछ नहीं है, मैं तो आप ही के पास आया हूँ। तो उन्होंने एक ही बात बोला कि या तो तुम मेरा हो जाओ या तो तुम मुझे अपना बना लो। तो मैंने कहा कि मैं उन दिनों, मुझे हिंदी आता था बचपन से ही, तो मैं हिंदी अच्छी तरह से समझते थे क्योंकि मैं गजल वगैरह गाता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके हो जाते हैं और जो भी मुझे करना है सेवा करके हम सीखेंगे। फिर हम उनके पास 7 साल थे, 7-8 साल। फिर वो उनके साथ उन्होंने काफी प्रोग्राम डुएट हमको लेके किए। ये महिषासुर मर्दिनी में वो असुर बनना और दुर्गा बनना, बहुत सारे चीज, बहुत चीज में हम नाचे, सोलो भी नाचे। अच्छा, ऐसा कोई याद है कि जो मतलब आपने दीदी से पहले सीखी थी, ऐसे मतलब एकदम पहले सीखा था, और या तो आपसे उन्होंने पूछा था कि क्या सीख कर आए हो, थोड़ा कुछ दिखाओ, ऐसा कुछ? हाँ जी जी, उन्होंने वो कहा हमको कि तुमको रामनारायण भैया क्या सिखाए हैं। तो दिखाना पड़ा क्योंकि वो अकेली तो नहीं थी, उनके फ्लैट में वो तारा दीदी थी, क्योंकि गोपी किशन के मम्मी वो भी बैठी हुई थी। बोले हाँ दिखाओ दिखाओ। तो मैंने एक बोल दिखाया जिसका एक आवर्तन मैं बोल रहा हूँ। गुरुजी ने ये तो मतलब महाराज जी के लखनऊ घराने की बहुत खास बोल है। ताओ थुगा तकिट थुगा तकिट तक धिकिट तक थो तकिट तक धिकिट तक धग धग तुंग ता तक दिग ता थुंग दिग तक ददग ददग न थई।
इसी तरह इसी प्रकार हम लोगों ने बहुत सीखा था बचपन में। तो मैंने उनको दिखाया, बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक ही मूवमेंट्स था हमारे गुरुजी का, जो मूवमेंट्स था वही सितारा दीदी, एक ही ट्रेडिशनल मतलब मूवमेंट्स वगैरह। उस जमाने में इतना लयकारी हुआ नहीं करता था। लयकारी तो आया है एक्चुअली महाराज जी के पास से लयकारी हुआ, नहीं तो अच्छा, महाराज जी से पहले जो लोग थे इतने लयकारी नहीं करते थे। तो मतलब जैसे कि मैं ये, क्योंकि मेरा डिस्कशन जो रास्ते से हम चलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जब शुरू किए थे अपना डांस, तो आप का फैमिली सपोर्ट कैसा मिला था? और या जी, तो समाज में उसका क्या क्या कैसा था, उसका रिएक्शन कैसा था? नहीं मेरा फैमिली में तो गाना बजाना आज भी है, बट दे आर नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। प्रोफेशनल खाली मैं हूँ। तो मेरा मेरा शुरुआत का शुरू शुरू जब भती शुरू किए थे हाँ, तब कितना सपोर्ट मिला शुरू था? शुरू मतलब शुरू में हमारे घर में सभी गाना बजाना किया करते थे। मेरे पिताजी बहुत अच्छा ऑर्गन बजाते थे, मम्मी बहुत अच्छा अच्छा गाना गाती थी, भजन वगैरह। बहन लोग सब भजन वगैरह गाते थे। मेरे मझली भाई आज भी है, दुर्गापुर में रहते हैं। वो तो बहुत अच्छा एक तबला गाना बजाते हैं। बजाना का जो माहौल था, वो माहौल था जी। एकदम। तो हमारे बुआ जी डांस सीखते थे हमारे गुरुजी से। तो उनसे मैं इंस्पिरेशन मिला था आपको? हाँ, मेरे पुप्पी को देखते हुए मुझे ये चीज आया। और ओके। मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं गाना गाया करता था, क्योंकि 3 साल उम्र में मैं स्टेज में चला गया गाना गाने के लिए। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, वाह वाह। एक बहुत पुरानी गाना लता जी हाँ का है। हाँ। ये गाना गा के मैं मतलब पहली बार कंपटीशन में गा के फर्स्ट हुआ था। उस जमाने में 3 साल उम्र मेरा था। उसके बाद मैं डांस कथक सीखने से पहले स्कूल में जो जब বর্ষা মঙ্গল হতো হুম, প্রোগ্রাম, তখন নাচ তখন কর এই বর্ষা মঙ্গলে আমি ওই নৃত্যের তালে তালে এই নাচটা না শিখে নেচেছিলাম। বাহ! বাহ! আমি বাহ! প্রথম প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত রাবীন্দ্রিক নাচ নাচি, তা পাগলা যখন হাওয়া। ১ম নাচলে সেই সময় স্কুলের স্যার ম্যাডামরা বা বন্ধু-বান্ধবদের কিরকম কি ফিডব্যাক ছিল? সেরকম না, কিছু হ্যাঁ, ছিল হ্যাঁ, নাকি? হ্যাঁ। ওই কিরকম? সময় না, না, ওই সময় ছেলেরা নাচবে এটা মানে কোনো মাস্টারমশাই বা হেডমাস্টার ওগুলো ওনারা আসলে মানে পছন্দ ঠিক করতেন না। আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার বলেছিলেন, "তুমি আবৃত্তি করো, গান করো। তুমি এত ভালো গায়ক, গান করো।" আমি বললাম, "না স্যার, আমি নাচ শেখা সবে শুরু করেছি। আমি একবার অন্তত নাচবো। তাহলে তাহলে আমার এক্সপেরিয়েন্স হবে।" তো হেডমাস্টারের কাছে রিপোর্ট গেল যে ও তো নাচতে চাইছে সন্তোষ। হ্যাঁ, বলে ঠিক আছে নাচুক। তো বললো কি নাচবে? আমি বললাম, নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ। হুম। তো এই প্রথম বছর এইটা নেচেছিলাম। তারপরের বছর প্রথম আদি তব তব শক্তি। শক্তি। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের। এই হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এইটা নেচেছিলাম। তো মানে এইটা দিয়ে তোমার ইন্ট্রোডাকশন নাচের জগতে, হ্যাঁ, মানে স্কুল স্কুলে লাইফ। স্কুলে বাহ! বাহ! হলো তখন। তারপরে তো আমি সে গুরুজির হ্যাঁ, কাছেও হ্যাঁ, যাওয়া শুরু করলাম। হ্যাঁ। আচ্ছা, কাথাকের ১ম পারফরম্যান্স কবে করেছিলে? আমি প্রথম পারফরমেন্স করেছি, পণ্ডিত নাঙ্কু মহারাজজি ছিলেন কলকাতায়। হুম, উনি জানি। হচ্ছে নাচের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, তবলা প্লেয়ার যদি বলতে একদম, চাও। একদম। কেন উনার মতন কিশোর সঙ্গত পণ্ডিত মানে খুব কম ছিল। হ্যাঁ, পণ্ডিত একদমই তাই। কিষাণ মহারাজজি এই কথাটা আমাদের সামনে একবার না প্রায় 100 বার বলেছেন। মহারাজজির মামা ছিলেন উনি। হুম, তো ওনার মতন নাচ কেউ, সঙ্গত। উনি সম্রাটই ছিলেন। হুম, তো উনি প্রথম আমাকে একটা প্রোগ্রাম করিয়েছিলেন। প্রথম আমি ওনার সাথেই নাচি। তার কারণ উনি বাঙুরে উম মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী, চন্দনদার মা, হুম, হুম, জানি, জানি। চন্দন রায়চৌধুরী মিউজিক ডাইরেক্টর। উনার মা উনাকে রেয়াজ করাতে আসতো আর আমাকে রেয়াজ করাতে আসতো। বাহ! আমার বাবা সেই সময় আমার গুরুজির কাছে যেতেন, নাঙ্কু মহারাজজি। সব তবলা প্লেয়ারই যেতেন। तो नानकू महाराज बोलो जे हमारे गुरुजी बोलो महाराज जी जा रहे हैं तुम्हारे घर के बगल में, হুম, पिताजी को बोलो अगर थोड़ा एफोर्ड कर सकता है तो तुम হুম। इनको रख लो। রেয়াজ তো করা। ওই সময় মানে আমি
চিরকৃতজ্ঞ এরকম বাবা মার কাছ পেয়েছিলাম যে ঠিক এমন আছে। এমন গুণী শিল্পী সবকিছুই বাবা মার জন্যই পেয়েছি। अच्छा, ये प्रसंगे একটা বলি যে आपको कैसा लगता है कि ये आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस विथ सच अ लाइक ग्रेट तबला प्लेयर ड्यूरिंग योर लाइक स्टूडेंट लाइफ। तो उसका तो मेरे ख्याल से एक ही अलग आपको बना देते हैं कि अगर आप कोई अच्छे मतलब जो एकदम गुणी तबला वादक है उनके साथ अगर आपका तालीम लेने का सौभाग्य मिल जाए तो मेरे ख्याल से और ये जरूरी भी है ना कि मने है। हाँ, नहीं नहीं, ये जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं तबला प्लेयर से, तबला वादक से तालीम लूं। ये जरूरी नहीं है। अगर बाशर्ते ये कि तबला प्लेयर डांस जानता हो तो। अगर नहीं जानते हैं तो तबला का बोल लेके नाचना कोई तुक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे डांस में इतने नाच है कि हमको तबले की जरूरत नहीं है। मेरा जब उम्र हुई ना, वो यू नो द 15-16 years old, that time I was practicing at my home, dig dina trigger dina dhagina dig dina na dig dina trigger dina dhagina dig dina ra, हाँ, all the तबला tabla तबला tukras कंपोजिशन। kaida, the fard हाँ, फर्स्ट। dha dhate dhate dhagate kaida dhate dhage dina kida dhate dhage dina, like that. हाँ, That time I was actually did all the tabla कंपोजिशन। हाँ, fraction, हाँ, composition हाँ, fraction. हाँ, But actually, Sandeep ji, actually, what you need, you need it original dance tukra, toda, paran, like that. यस। तबला प्लेयर लोग के साथ मैं बहुत तबला प्लेयर के साथ डांस किया हूँ जीवन में। जैसे पंडित किशन महाराज जी के साथ मैंने छपरा में एक बार प्रोग्राम किया, मैं सितारा दीदी के साथ गया था प्रोग्राम में, तो वहां पे हमको थोड़ा सा समय मिला, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराज जी के साथ किया। मैं पंडित श्यामता प्रसाद जी के साथ गया में प्रोग्राम किया, उदय महाराज जी के साथ, उनके लड़के के साथ किए, कुमार लाल जी के साथ कुमार लाल जी, किए। हाँ। हाँ, उनके साथ नाचा हमने। नहीं, नहीं, बुलबुल हम महाराज जी सबको के। तो पता है क्योंकि आप इतने मतलब पूरा खानदानी जो मतलब पूरा संगीत का जो जगत है उनमें से उनके साथ एकदम जुड़े हुए हैं आप नहीं। हाँ, আচ্ছা কবে থেকে তুমি ভাবলে যে না তুমি নাচটাকে এরম কি কোনো সময় হয়েছে যে তুমি ভেবেছো যে না আমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে নাকি সেটা ভাবার কোনো অবকাশই হয়নি एकदम शुरू से ही आपको आपको भी पता भी नहीं था कि आप कैसे इसमें एंटर कर गए और ये आपका प्रोफेशन बन गया तो इसका क्या कुछ प्लानिंग था या क्या हाँ, था? नहीं, ये जर्नी कैसे बिल्कुल था? बिल्कुल सही आपने कहा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये तो पता नहीं, मैं कभी प्लानिंग नहीं किया, लेकिन जब मैं सीखने के लिए गए अपने गुरुजी के पास, तो नशा सा छा गया किसी चीज का। बहुत जैसे स्मोकिंग का, ड्रिंक का एक नशा होता है, ये सारा नशा नहीं। एक सुगंधी, एक खुशबू, एक यू नो तो व्हाट उसमें आई कैन उसमें से, मतलब उस मतलब हाँ, वो समझ मेरे में आता अंदर है। हाँ, ऑटोमेटिकली, नो नो एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली आया मेरे अंदर। और इतना नशे में हो गए कि हम छोटे थे, और खा रहा है तो बोल पड़ रहा है, सो रहा है तो बोल पड़ रहा है, टॉयलेट में जा रहा है तो बोल पड़ रहा है। हमारा पिताजी बोला ये तो पागल हो जाएगा, ये कौन सा डांस है। तो मम्मी मम्मी भी बोला ये क्या ये तो हमने अपने बुआ को नहीं देखा, मतलब उनकी बहन को उन्होंने नहीं देखा। तो फिर दूसरे दिन गुरुजी के पास गए, पूछा कि ये तो 24 घंटा यही करते, तो पढ़ाई करेगा कैसे, इसको तो कुछ एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो गुरुजी बोले तब समझ लीजिए कि आपका लड़का कभी ना कभी डांस करेगा। वाह, वाह! ये नशा जिसको नहीं पकड़ता है उससे उसको नहीं होता नहीं आएगा। है। यही ओरिजिनल चीज है म्यूजिक में। मैंने मैंने आपको उस दिन बोला था कि 5 चीज की बहुत जरूरत होती है। हाँ, जैसे? काक चेष्टा, हुँ, बकत ध्यानम, अल्पहारी, स्वांग निद्रा, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। हाँ, हाँ। ये पांचों चीज मेरे अंदर है। इसको काक इसको चेष्टा, थोड़ा डिफाइन करेंगे? हुँ, काक चेष्टा मतलब कौआ जो है
वो कुछ लेने के लिए आप देखते हैं घर के अगल बगल का करके आपको तंग करता है, वो लेगा ही। उसकी कोशिश देखिए, काक चेष्टा कितनी कोशिश करते हैं वो। बकत ध्यानम एक पंछी होता है जो वो हाँ, पानी में मछली को पकड़ते हैं। हाँ, बैठा हुआ है घंटों। मतलब you have to learn from that bird's concentration. धैर्य एंड पेशेंस, कंसंट्रेशन एंड yes, धैर्य, patience. पेशेंस। yes, यस, इसको आपको बहुत जरूरी है। अल्पाहारी थोड़ा सा खाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस का समय, रियाज का समय अगर चला जाएगा तो फिर आप छात्र स्टूडेंट होके आप रियाज नहीं कर पाएंगे, तो समझ लीजिए बहुत एक आगे मतलब में पूरा जाके मुश्किल चीज मुश्किल खो दिया, के अब सामने। मुश्किल होगा। तो अल्पाहारी, तो काक चेष्टा बकत ध्यानम अल्पाहारी स्वंग निद्रा। ये जो हमारे डॉगी लोग सोते हैं, सजाग, कॉन्शियस, उनके जैसा नींद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खा के सो गए कि तो नाक बोल रहा है और समय कब बीत गया पता नहीं चला। गृह त्यागी, घर छोड़ के गुरुकुल में डिटैचमेंट, जाओ। डिटैचमेंट, अगर हाँ, अगर तुम्हारे लिए संभव है, कई पुराने जमाने में तो ऐसा ही हुआ करता था कि शागिर्द चले जाते थे गुरु के पास, वो सीख के तब आते थे। ऐसा हुआ है, बहुत जन के साथ हुआ है। ये सिर्फ मेरे साथ के नहीं, मेरे साथ तो हुआ है, लेकिन बहुत जने के साथ, हमारे जैसे कितने अच्छे अच्छे गुरु लोग, उस्ताद लोग के साथ ही हुआ है। यह त्रगी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण अगर है तो एक अच्छे विद्यार्थी आप हो पाएंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप जब आईसीसीआर से आप गुरु बन के विदेशों में गए ना, तो वहाँ कितने साल वो जर्नी कैसा था, और तब आपका उम्र क्या था, और इधर परफॉर्मेंस तो का कैसा उम्र चल रहा था? नहीं उम्र हम नहीं, वो उम्र तो मतलब नहीं, अब मैं ये पूछ हाँ रहा मतलब हूँ क्योंकि तब आप क्या एकदम राइजिंग थे, या एकदम आपका पूरा इधर परफॉर्मेंस वगैरह सब चल रहा था, या यहाँ का कलकत्ता का जो मतलब एस्टैब्लिशमेंट वो आ चुका था और उसको छोड़ के आपको जाना पड़ा, उसके बारे में? क्योंकि मुझे पता है, हाँ पर सबके लिए थोड़ा, अगर क्योंकि जो देखेंगे हाँ उनको हाँ पता चलेगा जी ना जी, कि कलकत्ता में एस्टैब्लिशमेंट आ बैलेंस गया कैसे था। करना पड़ता है। इंडिया में अब्रॉड में एस्टेब्लिशमेंट आ गया था एक्चुअली। उस जमाने में हम रेगुलर बेसिक में ही जाया करते थे प्राइवेट हाँ, टूर में हाँ, अब्रॉड में। हाँ, और इंडिया में भी काफी फेस्टिवल वगैरह उस जमाने में, शरद चंद्रिका हुआ तो बॉम्बे हुआ तो दिल्ली हुआ तो चेन्नई हुआ, ऐसे जाया करते थे फेस्टिवल में, प्रोग्राम में। ऐसा किसी चीज का कमी नहीं था। लेकिन ये तो मैं दे रखा था, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गॉड की, अपने भगवान की, जो उन्होंने इतना अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी हमको मिला। तो जैसे आया, लेकिन मेरे अंदर एक आदत है, एक हैबिट है, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज हमारे पास जैसे ही आता है उसको मैं ना इग्नोर करता हूँ, और ना मैंने कभी जिंदगी में कहा कि नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। ये नहीं शब्द हमने कभी यूज ही नहीं किया। हमारे सामने जो जो भी आता रहा है उसको आप हाँ, एक्सेप्ट किए हैं। तुरंत तुरंत किए। उसमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या कॉन्सर्ट या जॉब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसमें तो थोड़ा बहुत इधर उधर का होता ही रहता है, लेकिन हमने जॉब उसको छोड़ा नहीं। लेकिन ये भी शिक्षा हमारे गुरु लोग दिए हैं कि अगर बेटा तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी का अच्छा काम हो, तो तुम पैसा मत देखो, तुम पहले देखो इज्जत कितनी मिलती है, और फिर तुम्हें कितना अच्छे स्टेज मिलेगा उसको देखो। बिल्कुल। तो ये जो है, हम चले गए थे ताजिकिस्तान इंडियन एम्बेसी 2002, 3 साल 1 महीना, 2006 में हम आए। वहां से काफी जगह इंडिया गवर्नमेंट के टूर में हम लोग चले गए थे, जहां पे वो है आमिर खुसरो का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल। शायर थे, शायर आमिर खुसरो, हम्म। बहुत बड़ा शायर। वो पामीर से आया हुआ था। पामीर एक जगह है, बहुत बहुत मतलब हिल स्टेशन है, लेकिन वहां पे जाता नहीं है इतना जल्दी कोई। तो हम लोग तो एक छोटा सा चार्टर्ड फ्लाइट से लेके गए थे हम लोग को। बहुत खूबसूरत जगह। उस समय -35 था। तो हाँ, बहुत
ताजिकिस्तान में तो मैं 3 साल था, वो तो 6 महीने आपको बर्फ में रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह, उस जमाने में बहुत ही अच्छा। तो आपको जैसे कि मेरे ये जो टॉपिक है इसमें आर्टिस्टी और फाइनेंस को कैसे एक कलाकार को बैलेंस करना चाहिए जिंदगी में। तो वो परफॉर्मेंस के हिसाब से जब किसी को आगे बढ़ना पड़ता है तो डेफिनेटली वो डिपेंड्स ऑन द फीस दैट ही और शी इज गेटिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर। हाँ, हम्म, बट उसके अलावा भी तो एक मतलब डांसर मतलब वो जो है उनका जीवन भी बिताना है और उसके साथ-साथ उनको काम को भी आगे बढ़ा के चलना पड़ता है। तो इनमें आपका सजेशन क्या है कि अगर कोई मतलब सिखाए भी या तो कोई परफॉर्मेंस भी करे, तो उनमें से वो जो उनका जो कला मतलब जो आर्टिस्ट ही है, उसके साथ उनका जो फाइनेंस है, उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए? आने वाले पीढ़ियों के लिए आपका क्या सजेशन है इसके बारे में? ये तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या अभी तो प्रोग्राम का, और अभी तो ये कोरोना वायरस की वजह से सारे प्रोग्राम, सारे स्कूल्स एंड ट्यूशंस सब कुछ बंद हो गया। सबको, सारे आर्टिस्ट लोग को बहुत ही, आर्ट के ऊपर तो बहुत बड़ा, बहुत भारी वो चीज आ पड़ा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट फेसबुक में आ रहे हैं, जो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कॉमर्शियल आर्टिस्ट, जो लोग ऑर्केस्ट्रा में गिटार वगैरह बजाते थे सब, वो लोग ऐड दे रहा है फेसबुक में कि हम लोग भूखा मर रहे हैं, हम लोग को थोड़ा हेल्प करिए, हम लोग को मदद करिए। सरकार को बोल रहा है कि आर्टिस्टों को थोड़ा देखिए। तो ये तो एक अभी मेरा ख्याल से अभी के लिए एक सरकार की तरफ से भी ऐसा भी होना चाहिए कि कलाकार लोग के लिए कि थोड़ा सा, क्योंकि सब कलाकार तो गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, मैक्सिमम तो प्राइवेट है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा देखना चाहिए। और आने वाले दिन के लिए तो हम ये कहेंगे, अगर अच्छा नौकरी मिल जाए, आईसीसीआर का नौकरी तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। भारत सरकार का नौकरी का जवाब नहीं है, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ 2 पोस्टिंग, और इतना रिस्पेक्ट और इतना हर चीज का मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हाँ, बहुत लाइफ के रिस्पेक्ट। लिए एक बड़े फ्यूचर के लिए एक सेटलमेंट आ जाता है ना, उससे एक हाँ, आ बड़ा जाते हैं। रकम मिल हाँ, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो तो आपको मिलेगा नहीं ना, प्राइवेट में नहीं मिल सकता आपको। आप घर में भी स्कूल कीजिए, आपको नहीं मिलेगा कि इसका क्या एश्योरेंस है कि आपके पास परमानेंटली वो आएंगे? अरे वो तो शादी होके चले जाएंगे। 10 लड़की का तो ऐसे ही किताब से बाहर रख दीजिए नाम, वो तो कभी ना कभी जाने वाले हैं। जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहा है, ये तो इसका तो कोई श्योरिटी नहीं है। अब अभी जो समय आ गया है संदीप जी, बहुत मतलब हालत खराब, हम लोग का खुद ही हालत खराब, मतलब सारे कलाकार का हो रहा है। हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु पहले जैसे थोड़ा बहुत कर दीजिए, नहीं तो प्रोग्राम अगर ठप हो गया, अगर प्रोग्राम नहीं रहा, ट्यूशंस नहीं रहा, तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि ऑनलाइन में कितना करेंगे लोग। हाँ, मेरा ऑनलाइन में सजेशन जैसे ये है, सिखाना बेसिक लेवल में फिर भी चलता है, पर हाँ, ऑनलाइन में परफॉर्मेंस तो बिल्कुल परफॉर्मेंस साउंड नहीं नहीं आ होगा। रहा है, मतलब पिक्चर्स मतलब काट हो रहा है, स्टिल जी हो जी जा रहा है, बिल्कुल। तो और हाँ, उस सीडी में आप कितना दिन नाचेंगे? लाइव में आप कितना फ्री होकर डांस करते हैं, यू कैन डू एनीथिंग ऑन यू ऑन द स्टेज। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन लाइव का जो एक आते जगह हैं, है वो तो नहीं हाँ, होता है। जो लाइव म्यूजिशियन आते हैं, आप ऑन स्टेज में जाके जो मर्जी, क्योंकि कथक इज द फ्री स्टाइल डांस, आप कथक में फ्री स्टाइल में जो भी कर सकते हैं। जो 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 ये सारे जो आदत डांस है उसमें नहीं है, वो सब फिक्स्ड है, क्योंकि उसके बाहर आप जा नहीं पाएंगे। लेकिन एक ही कथक है जो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हुँ, अगर ऑनलाइन में आप दिखाएंगे कैसे? लाइव म्यूजिशियन कहाँ बिठाएंगे? क्योंकि वो तो सिंक नहीं होता ना, मतलब ऑडियो वीडियो का वो तो मुश्किल होता है। नहीं, ये बात अच्छा, तो सही बात है। हाँ, एक अभी और कै जी जी, और एचएमबी भी, सारे गमा ने भी ये मेरा मुझे प्रेजेंट किया, एचएमबी ग्रामोफोन वाले। हाँ, तो हाँ, मैं हाँ। आठ होम आठ ए ठुमरी गाया एक हाँ, हाँ, वही मैं अ, बोलने जा रहा था, क्योंकि सच में सबके लिए। ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि सबके साथ इतना अच्छा-सा बातचीत हो रहा है और मेरे ख्याल से
ये मेरा एक कोशिश है। जैसे मैं तो पहले शुरू किया ये मतलब मेल डांसरों के लिए, पर मेरा प्लानिंग है मतलब फ्यूचर में इसको और एक्सटेंड करना के मतलब वो है प्लानिंग। वो सबको पास लेके आएँगे हम लोग। आहिस्ता-आहिस्ता सबके साथ बातचीत हो रहा है। पर मुझे जो एक तरह से अच्छा लग रहा है कि इतने सारे जो बड़े गुरु मतलब सबके साथ बातचीत हो रहा है, और इस लॉकडाउन के द्वारा जो सब हम सब लोग एकदम घर में बंद है, पर इन सब मतलब चीज़ों के द्वारा ये डिस्कशन हम कितना अपने आप को एनरिच कर रहे हैं, ताकि बड़े गुरुओं का सारे मतलब सबके बात सुन रहा हूँ, और कोई कुछ अगर 1-2 बंदिश भी बोल देते हैं या गाना गा रहे हैं, तो उससे एक आनंद ये मिल तो रहा है, अच्छी क्योंकि बात है। कला का तो मज़ा ही ये है ना हाँ, कि हाँ। आपका ज़िंदगी को आप मतलब अपना खुद खुश रहो और सबको खुश करो। यही तो हमारा हाँ, यही है। पहले यही तुम दर्शकों को खुश करो। बस हाँ। दर्शक को मनोरंजन दो, खुश करो, तो उनके दिल से दुआ निकलते हैं कि भाई खुश रहिए। बिल्कुल, क्या बात है। एक एक क्या बात अल्फाज निकालने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। सोचिए। तब और जाके मेरे ख़्याल क्या से बात है आता है। नहीं, तो इसी इसी बात में मैं एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर 2-3 लाइन अगर कुछ भी अगर आप एक छोटा-सा गाना अगर अगर मतलब सबके लिए, ये मेरे लिए नहीं सबके लिए 2-3 एक लाइन जो मान भी। एक एक ठुमरी मैं गाया था। ठुमरी तो मैं 8 ठुमरी उसमें गाया। तो सब कंपोजिशन मेरा अपना ही था। बोल तिहाई जो भी उसमें लगाना, मतलब फिक्स्ड करना था सब हुँ, किए। तो उसमें एक मांड, राजस्थानी मांड होता है ना, हुँ, तो उस पे मांड के ऊपर मैं एक ठुमरी बनाया। उन्होंने कहा था डायरेक्टर साहब HMB में कि कुछ ऐसा कलरफुल बनाइए जिसमें एक 8 रागों का अलग अलग सब होनी चाहिए। जैसे बहुत मुश्किल है ये काम करना कि बागेश्वरी, बागेश्वरी रागेश्वरी, उसके बाद मालकोस, उसके बाद किरवानी, उसके बाद कौशिक कनाडा, वॉव! उस उसके बाद चारुकेसी, आहा! उसके बाद मांड, और उसके बाद बसंत और बहार। ये 8 मतलब रागों का। एक्चुअली मैं राग रागिनी हाँ, पता है। 30-35 राग रागिनी को पता है, मैं रिसर्च करता रहता हूँ। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा मैं आपसे कि भगवान ने एक चीज, पता नहीं उस जन्म का पुण्य है, अच्छा कर्म किए थे बोल के भगवान जी, गाना जो है वो मेरे कोई गुरु नहीं है, ईश्वर है। मैंने कभी गाना किसी से सीखा ही नहीं। और और कितना अच्छा बजाना आप गाते भी हैं, और हारमोनियम भी कितना अच्छा बजाते हैं, ये हम तो सबको मैंने पता है। क्योंकि सीखा नहीं आप तो किसी मेरे से। ख्याल से किशन महाराज जी के साथ बहुत बार हारमोनियम भी हाँ फॉलो जी, कर मैं चुके हैं। नगमा हाँ, दिया उनके पास। उनके सीडी में, पहला सीडी में मैंने ही बजाया नगमा। हुँ, तो कुमारदा, किशन महाराज जी और मैं। बहुत पहला वाला सीडी जो उनका निकला, बहुत उम्दा वाला सीडी। तो सारा इंटरनेशनल मार्केटिंग में सब महाराज जी के पास भी 2-3 बार लाइव प्रोग्राम में भी दिया मैंने। हुँ। तो एक ठुमरी उसमें से मांड है, सखी कैसी मची ब्रिज में हो रही। अभी वो इधर भी ठीक नहीं चल रहा ठीक है, नहीं, नहीं, हम उसको है। मतलब अभी लॉकडाउन में सब कुछ मना के चले। सखी कैसी मछी ब्रिज में होरी, हाँ होरी, कैसी मछी ब्रिज में होरी, होरी, कैसी मछी ब्रिज में होरी। सच में, आप ब्रिज में कैसे होली मचेगी, क्योंकि अगर सब लॉकडाउन में घर में बंद है, तो होली कैसे मचेगी? ये तो बस उन्हीं से हम लोगों का प्रेयर है सबका कि ये जल्दी-जल्दी सब मतलब पहले जैसे हो जाए। हाँ, জি, আর কি ওই বলবো সাব মানে এইটাই, কারণ ওইটাই সবাই তো কামনা করছি সবার ঠাকুরের কাছে রোজ, কি প্রভু কবে আবার ভালো করে বেরোবো। মানে এত অ্যাংজাইটি, এত মানে ভয়, এই জিনিসটা তো কতদিন থাকবে? এরম করে করে তো অনেক রোগে লোকের মধ্যে অসুখ বিসুখ এসে যাবে মনটাই না। হ্যাঁ, মনটাই তো তো মানে ভেঙে যাচ্ছে तो না? मतलब मन, अगर दिल तुम्हारा शांत नहीं है,
अगर दिल तुमको ये कहता है कि अरे कहाँ जाए, दिल निचोड़ रहा है, तो समझ लो सब कुछ टूट रहा है। हाँ, दिल बिल्कुल पहले मतलब है। जैसे कि आप जो कलाकार है और जो इतने सालों से इस काम में जुड़े हुए हैं, वो तो अपना रियाज़, अपना ध्यान वो तो जारी है क्योंकि वो पहले भी था, अभी भी रहेगा। पर उसके साथ-साथ उनको तो मतलब जीवन में भी तो चलना है, तो इसीलिए तो मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल। साधना की जो जगह है, वो अलग है। मेरे ख्याल से जी ये एक टाइम के बाद तो ये हो ही जाता है, उनमें बैलेंस जी करना पड़ता है, ताकि जी जी। अपना जो ध्यान, अपना जो साधना, वो एक तरह से चलता है और जो परफॉर्मेंस या जो प्रोफेशनल जो हाँ करियर जी। है, वो हाँ अलग जी। से होता है। तो इन हाँ जी। दोनों में अगर एक रुक जाए तो उसी में ध्यान एकदम रखना भी क्योंकि मेरे ख्याल से कितने देर तक रहेगा ये देखने की बात है। पर हमारा मतलब ये मेरे ख्याल से सबका ये प्रेयर है भगवान से क्योंकि उनका जो शक्ति है उन्हीं से तो हम सब चल रहे हैं। तो वो सबको और भी स्ट्रेंथ दे कि ताकि हम सब एकदम वहाँ लगे रहे ना। एक परन पौराणिक है, उसको सुना देते हैं। वो भी थोड़ा मुझे पढ़ना चाहिए। एक पौराणिक परन है, महाराज जी के पिताजी का होगा, उन लोग का, सब लखनऊ का है। तिन तिन ना तिन धतक ने तक धा अरे नाना दे नाना तिन तिन ना तिन धे तकिट तकिट तकता दिग दिगता थुंग था तक थुंग तक थुंग तो तक थो दिग दिग थुंग तो तक थो दिग दिग थुंग तो तक थो थुंगता थुंगता। क्या बात! तो ये जो है पौराणिक परन है तो मैं थोड़ा बहुत जो भी भगवान जी के कृपा से, गुरु लोग के कृपा से, माता पिता के कृपा से, जो गुरु लोग गुणी लोग के पास बैठा तो थोड़ा बहुत तो अस्त्र मेरे पास आ ही गया है। अब जो जाने से पहले अगर जो भी है बांट के चले जाएंगे, ऐसा बात नहीं, नहीं नहीं, है कि नहीं, लेके नहीं। जाएंगे। ये सब मतलब ये था, अभी है और रहेगा भी। यही तो तभी तो ये क्लासिकल है ना, तो ये स्रोत तो चलते ही जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले पीढ़ी अच्छा नाचे, और अच्छा नाच रहा है, इतना टैलेंटेड सब है। अपकमिंग इतने टैलेंटेड है कि देख के अच्छा लगता है, लय के प्रसंग में, और भाव हाव, ये तो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे आएगा। लेकिन अच्छा मूवमेंट्स कर रहा है, नाच रहा है, अंग संचालन, ये सब सारे अच्छे सब चीज कर रहे हैं। और जो गुरु लोग हैं वो लोग भी अच्छे कर ही रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि डांसर या म्यूजिशियंस बहुत हो गया है, बहुत है भी, और आ रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम नहीं है, कॉन्सर्ट नहीं है। कॉन्सर्ट, एक कॉन्सर्ट वही जो स्कूल, जिनका स्कूल है वो साल में एक बार या दो बार कॉन्सर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हुआ करता था कलकत्ता में, जिसमें हम लोग सब नाच चुके हैं पहले, वो अब नहीं रहा, वो अब नहीं रहा। इसका मुझे बहुत अफसोस होता है। वो तो है, वो तो है मतलब पर क्या करें? क्योंकि भगवान इन लोग को, जो लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए मैं यही कामना करूंगा कि ईश्वर इन लोग को भी स्टेज दे, और अच्छे अच्छे फेस्टिवल में नचाए, इनका नाम जश सब इनको मिले। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, और इतना इतना मतलब दौड़ रहे हैं कि मुझे कॉन्सर्ट मिलना चाहिए, ये आशा लेके जो आ रहे हैं इस फील्ड में। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि मत करो मत आओ, तो ये हमारे नहीं, लिए नहीं, कहना बिल्कुल नहीं करना ठीक चाहिए, नहीं है। नहीं पर क्योंकि वो अपने इच्छा से आ रहा है, माँ बाप के पेरेंट्स से इच्छा से आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। आओ, रियाज करके आओ, रियाज करो, और जितना तुम्हें मिल रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, और तो खुश रहना सबसे हाँ, बड़ी बात है, और मतलब कोई कुछ खुश रहना, कर नहीं सकता। बिल्कुल। नहीं, नहीं, প্রণাম। বহুত, বহুত জি, পদককে বলবো, প্রণাম নিও। সবাই হ্যাঁ, ভালো থাকুক, এটাই বেঁচে আর কি। থাকো, তুমি বেঁচে থাকো। তুমিও তো আবার একজন ছোট ভাই, ভীষণ ভালো ডান্সার হও তুমি, আর ভালো নাচো। তোমার অনেক মানে উন্নতি হোক, ঠাকুরের কাছে এইটাই কামনা করব। ভালো ঘর, ভালো সংস্কার তোমার, ভালো গুরুর স্টুডেন্ট তুমি। সুতরাং আমরা আছি সবসময় তোমার পাশে, তোমার কাছে, তোমার কোনো চিন্তা নেই। একদম। চলো।